तो स्वागत है आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में। मैं इस समय नाइस रोड के टोल पे खड़ा हुआ हूँ और मैं ऑलरेडी निकल चुका हूँ कहाँ के लिए, सकलेशपुर के लिए, जो कि आप ऑलरेडी देख चुके होंगे इस वीडियो के टाइटल में। ये वाला सेक्शन मैं बहुत बार कवर कर चुका हूँ अपनी वीडियोज़ में, तो मैं उसको कवर नहीं करूँगा और सीधे मैं आपसे मिलता हूँ जहाँ पे मुंबई वाला हाईवे मैंगलोर के लिए कटेगा। तो ये NH48 ये पुणे वाला हाईवे है और अब यहाँ से हम लोग लेफ़्ट ले रहे हैं टूवर्ड्स मैंगलोर। तो मैंगलोर जाने का रास्ता नेशनल हाईवे नंबर 75 है, ईस्ट टू वेस्ट जाने वाला 75th हाईवे। तो इस हाईवे को मैंने करीब 2 साल पहले लिया था और उसमें उस टाइम पर पैचेस में ये ठीक था, मतलब ठीक था हासन तक बेसिकली, लेकिन पैचेस थे काफ़ी सारे। तो इस बार देखते हैं क्या स्थिति है इसकी। एक फ़ायदा वीक डे में निकलने का, जैसे कि आज एक फ्राइडे है, वीक डे में निकलने का ये है कि बेंगलोर से निकलना बहुत आसान हो जाता है। नाइस रोड एकदम खाली थी, इट वाज एक्चुअली नाइस फॉर अ चेंज। तो हाँ जी, ये आ गए भाई कुनिगल हासना ओके हासना ओके मंगलुरु। तो ये मैंगलोर वाले हाईवे पे कटने के बाद, आने के बाद करीब 10 मिनट, अराउंड 10 मिनट्स, हाँ कुछ 10 किलोमीटर ही होगा, एक जगह हम लोग रुक गए और जगह ये है संब्रमा वेज रेस्टोरेंट। ठीक जगह लगी मुझे, सर्विस अगेन इज़ क्विक और एक और इसकी अच्छी बात ये है कि वॉशरूम वगैरह काफ़ी क्लीन है। तो अगर आप लोग इस तरफ आ रहे हैं तो आप इस जगह को ट्राई कर सकते हैं। आई नो इधर से थोड़ा आगे जाके भी 2-3 जगह पड़ती है, ध्रुव तारे करके है जो कि काफ़ी फेमस है। एक A2B है कुनिगल के बाद या उससे पहले पड़ता है, बट मेरे को पहले ही भूख लग रही थी तो मैं पहले ही रुक गया। ठीक है, तो मौसम बहुत शानदार हो रखा है, थोड़ी सी धूप है, हल्की सी छन के आ रही है और अगर मैं आपको दिखाऊं तो आगे की तरफ मेजर बादल ही दिख रहे हैं। इनिशियल जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा इन 10 किलोमीटर में वो ये रहा है कि रोड थोड़ी पैची है, मतलब रोड टूटी होगी तो उन्होंने वही पैच वर्क कर देते हैं हर जगह, तो वो पैच वर्क करा हुआ है। बट मतलब इट्स नॉट अ डील ब्रेकर, इट्स गुड ओवरऑल, ठीक ही है। यहाँ पे बढ़िया पार्किंग की हुई स्पेस है, ये भी मैं दिखा देता हूँ। तो इफ़ यू सी देयर इज़ अ गुड पार्किंग स्पेस हियर। ठीक है जी, चलो फिर आगे की तरफ निकलते हैं अब यहाँ। और उधर से निकलने के बाद जहाँ ब्रेकफास्ट किया था वहाँ से निकलने के बाद सड़कें भी बढ़िया हो गई और ट्रैफिक भी एकदम से हो गया, तो यहाँ पे कोई पैच वर्क नहीं है। तो इन ऑल बढ़िया सड़क है। तो यार हाईवे एकदम बढ़िया है। अभी कुनिगल के लिए कट निकला, लेफ़्ट की तरफ था, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और चारों तरफ आगे की तरफ शायद दिख भी रहा होगा, रोड का पैच अगर हटा दो तो एकदम ग्रीन बढ़िया हो रखा है। बाकी क्या हाँ, तो जो हासन तक आई थिंक बढ़िया सिस्टम रहेगा हाईवे का, उसके बाद देखना है। मेन तो उसके बाद शुरू होता है, क्योंकि हासन के बाद से घाट सेक्शन शुरू होने लग जाते हैं, हासन के थोड़ी देर बाद से। तो अगर आपको मैंगलोर जाना है यहाँ से, तो बेसिकली 2 रास्ते हैं। एक तो चारमाडी घाट होके जाता है और एक रास्ता जो आपका कॉमन है शिराटी घाट, वो है। दोनों की हालत मेरे को जितना पता है और जितना मैं अज्यूम कर सकता हूँ ख़राब ही होगी बिकॉज ऑफ दी मानसून रेन्स। और इस तरफ अभी थोड़े दिनों पहले काफ़ी अच्छी खासी रेन्स हुई थी। प्लान आगे का ये है कि आज तो चलो पहुँचते हैं, बीच में अगर कुछ दिखा तो वहाँ पे चले जाएंगे। 2-3 जगह मैंने देखी थी, एक तो मंजराबाद फोर्ट है जो शायद मैं आज पहले ही चला जाऊँगा। उसके बाद एक बिस्ले घाट व्यू पॉइंट है, और किसी ने मुझे ये भी बताया था, एक्चुअली मैं देख ही रहा था, कि एक पतला बेट्टा करके एक जगह है जो कि एक ट्रैक होता है 2.5 किलोमीटर का, और आप वहाँ पे जाओगे तो काफ़ी बढ़िया व्यूज़ हैं वहाँ से। पीपल आर सेइंग इट इज़ बेटर देन बिस्ले घाट विच इज़ स्लाइटली कमर्शलाइज्ड। अब ये सारी चीज़ों को मैं इस व्लॉग में करूँगा या नहीं करूँगा मुझे नहीं पता। आई विल जस्ट ट्राई टू कीप दिस व्लॉग अ लिटिल शॉर्ट बिकॉज ऐसा कुछ है नहीं, हाँ सीधी रोड है तो क्या बार बार इसमें दिखाऊँ। बट हाँ, मतलब इन्फॉर्मेशन के लिए सारी चीज़ें इसमें मैं डाल दूँगा जो भी इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो 4 लेन की सड़क है। एक कॉमन प्रॉब्लम वो ये है कि अगर लेफ़्ट साइड में
कोई गांव आता है या छोटा सा कस्बा वगैरह आता है तो जो बाइक का ट्रैफिक होता है वो लेफ़्ट साइड में चलता है, तो यू हैव टू बी रियली कॉशियस कि आप बाइक ट्रैफिक को हिट ना कर दें। कुछ ये माइनक्राफ्ट या पैकमैन टाइप के ड्राइवर्स भी दिखते हैं, जो अभी गया कट करते हुए आया पीछे से, मैं देख रहा था इसको, तो इन लोगों से भी सावधान रहना पड़ता है। इस समय मेरी गाड़ी 13.9 का एवरेज दिखा रही है, तो 14 तो डेफिनेटली करके रहूँगा आज। आएगा तो हाँ इसका स्क्रीनशॉट डालूंगा क्या आता है। तो मैं ये तो बताना भूल ही गया कि डिस्टेंस वगैरह कितना है। तो बेंगलोर में मैं जहाँ रहता हूँ, ईस्टर्न साइड ऑफ बेंगलोर, वहाँ से करीब 270 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है जहाँ पर रिज़ॉर्ट बुक कराया है मैंने। और तो 270 किलोमीटर्स है। जब मैं चला था तो कुछ 5 आवर 40 मिनट्स का दिखा रहा था। तो हाँ अच्छा, इसमें थोड़ा और तो बीच में कौन सी जगह आती हैं, तो अगर आप बेंगलोर से मैंगलोर की तरफ ट्रैवल कर रहे हो तो जो 2 घाट बताए वो तो हैं ही डेफिनेटली, लेकिन उससे पहले हासन आएगा, हासन से पहले चरन्यापटना आएगा, उससे पहले कुनिगल आएगा, एंड ऑफ कोर्स नेलमंगला के बाद ही आप लेफ़्ट लेते हो। तो बेंगलोर, नेलमंगला एंड देन कुनिगल, चरन्यापटना, हासन एंड देन दीज घाट्स दो हैं, चारमाटी घाट या शिराडी घाट, जहाँ से आप जाते हो, फिर मैंगलोर आता है। मैंगलोर से पहले भी 2-4 शहर हैं, बट ठीक है, मतलब टू कीप इट ब्रीफ। तो यहाँ पे इन्होंने सिंगल वे कर दिया है। ये भाई साहब को थोड़ी चलती है यार, बस 100 मीटर आगे चला लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नारियल की दुकान, केले भी मिल रहे हैं, और मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। एनीवे, तो वापस से डाइवर्जन होके इस रोड पे आ गए। तो छोटा सा ही पैच था यार, कोई बहुत बड़ा पैच नहीं था। उल्टे आने वाले लोग बहुत हैं यार, बहुत लोग उल्टे आ रहे हैं बाइक पे, और उल्टे आते हैं और वो मोबाइल फ़ोन पे भी देखते रहते हैं, बिकॉज़ मोबाइल देखना तो काफ़ी ज़रूरी है ना आजकल, उसके बिना कुछ हो नहीं पाता है। और यार बारिश कब शुरू होगी, बारिश का वेट कर रहा हूँ मैं। तो इसके बारे में एक चीज़ बतानी थी मुझे। हाँ, तो ये वाला जो रीजन है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, सकलेशपुर, ये मलनाड रीजन में आता है। तो कर्नाटका में कोर मॉनसून रीजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मलनाड रीजन एक है। मलनाड रीजन इज़ ऑन दी ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तो ये पूरा जो रीजन है इसे मलनाड बोलते हैं। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, शायद 10-11 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं इसके अंदर। तो मडिकेरी, कूर्ग हो गया, ये आपका हासन हो गया, चिकमंगलूर हो गया, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। इनफैक्ट शायद बेलगावी भी मलनाड में ही आता है। तो ये कोर मॉनसून रीजन एक है। दूसरा, वेस्टर्न घाट के उस तरफ जो कोस्टल साइड है उसको करावली रीजन बोलते हैं। तो मॉनसून्स के टाइम पे दोनों ही ये काफ़ी शानदार हो जाते हैं बिकॉज ऑफ रेन्स। मॉडरेट टू हैवी रेन रीजन में आते हैं, तो एक ये है। दूसरा, बिकॉज यहाँ पे रेन ज़्यादा है, रेन फॉरेस्ट है दोनों तरफ, तो ये बायोडाइवर्सिटी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा, टू दी एक्सटेंट दैट के वर्ल्ड में टॉप 8 जो बायोडाइवर्स रीजन्स हैं उसके अंदर ये वाला सेक्शन काउंट होता है, ये जो मलनाड रीजन है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज़ फार एज़ द बायोडाइवर्सिटी इज़ कंसर्न। और क्योंकि इस समय मानसून का टाइम है तो आई एम होपिंग कि आगे मुझे बारिश मिलेगी। नहीं मिली तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाऊँगा। तो या सामने एक्चुअली में विंड मिल्स भी दिख रही है। तो ये हाँ, थोड़ा सा इसके बारे में, सकलेशपुर अगेन इज़ अ हिल स्टेशन। ऑफ कोर्स वहाँ पे वही पेपर, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा होती है। कॉफ़ी वैसे कूर्ग में ज़्यादा होती है, बट या सकलेशपुर के अंदर भी। चाय वाला मुझे आइडिया नहीं है, शायद वो चिकमंगलूर साइड में होती है, मे भी हो सकता है मैं गलत भी बोल रहा हूँ। बट हाँ, पेपर और ये सारे जो भी मसाले वसाले होते हैं, ये सारे इस रीजन्स में काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। बहुत ही शानदार सेक्शन है रोड का ये। तो हाँ, इसी तरीके की चल रही है, ऊपर नीचे साइड, इधर उधर पाम ट्रीज़, बहुत बढ़िया। तो हाँ, हाईवे ठीक ही है, बढ़िया। तो हाँ जी, हासन क्रॉस हो चुका है अब, और अब हम लास्ट लेग टूवर्ड्स दिस सकलेशपुर ट्रिप की तरफ निकल गए हैं। ये एक बाईपास था, और लास्ट टाइम अगर मुझे ढंग से याद है तो ये बाईपास काफ़ी बुरी हालत में था, और यहाँ से ही कहीं से इसने मुझे हासन के अंदर डाइवर्ट करा था जब मैं बेंगलोर जा रहा था इस रास्ते से 2 साल पहले करीब। तो अब देखते हैं जी कैसा हो गया ये। अभी भी कोई बहुत अच्छा तो नहीं है, मीडियन पे वर्क चल रहा है, तो
फॉर सम मिस्टीरियस रीजंस 2 साल से काम पूरा नहीं हो पा रहा है। तो हाँ, लास्ट लेग है। ओके, बोलते डाइवर्जन भी आ गया शायद। यस, डाइवर्जन भी आ गया, तो खस्ता हालत है। ओके, टू कट टू से इट शॉर्ट, हालत अच्छी नहीं है। तो हाँ, तो इस लेग को अगर ऐसे डिवाइड करें तो हासन तक इट्स ओके, इट्स गुड, बट उसके बाद फिर या यू कैन सी इट फॉर योर सेल्फ। हाँ यार, तो यार उसके बाद बढ़िया है नहीं एक्चुअली में, बहुत ज़्यादा डाइवर्जन है, टूटी टाटी जगह है, बीच में दिख ही रहा होगा राइट साइड में, अच्छी है नहीं सड़क। उसके बाद ये जो बाईपास है, सो कॉल्ड बाईपास, और सकलेशपुर जाने से पहले आपको हज़ारों पहाड़ भी क्रॉस करने पड़ेंगे, जैसे मैंने भी क्रॉस किया, एक स्पीड ब्रेकर माउंटेन टाइप का। यहाँ पे बारिश हुई है कल, एंड फॉर सम पर्टिकुलर रीज़न अभी नहीं हो रही है, शाम को शायद हो। उम्मीद पे तो सारी दुनिया कायम है भाई। काफ़ी घटिया हालत है यार, काफ़ी घटिया हालत है इस सेक्शन की। बस ये है, थैंकफुली सड़क टूटी हुई नहीं है, सारी साइड में तो है बट पूरी नहीं टूटी हुई है, तो चलो कंसोलेशन थोड़ा वही है फिर, और क्या। एक और डाइवर्जन, बहुत बढ़िया, एंजॉय माड़ी। थोड़ी सी ड्रिजल शुरू हो गई है, और हासन क्रॉस करने के बाद ये बादल देख रहे हो आप, और ये काफ़ी बढ़िया हो गया। तो मैं रोड के बारे में जो बता रहा था, तो रोड का करीब 4-5 किलोमीटर का जो सेक्शन है वो तो काफ़ी ख़राब था, लेकिन उसके बाद से ये सीमेंटेड रोड है, और जो मुझे लग रहा है एकदम नई बनी है, मतलब बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, तो ये सेक्शन बढ़िया है। और यहाँ पर ऑफकोर्स जैसे बारिश का कोर रीजन है, तो यहाँ पे बारिश भी हो रही है, मतलब ड्रिजल हो रही है फिलहाल, ठीक है। अब अगर आप आगे देखो, अरे भाई ट्रक चले जाओ, आगे डिस्टेंस टोन था, तो हाँ यहाँ पे दिख रहा होगा शायद मैंगलुरु 156 किलोमीटर, और भी 1-2 जगह हैं, तो हम काफ़ी क्लोज आ गए हैं। काफ़ी बिजी है, बाईपास कर रहे होंगे लोग इसलिए, तो थोड़ी सी ड्रिजल हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। उधर कहीं दूर वहाँ पर बीच में, हाँ ये वहाँ पे धूप निकली हुई है, बाकी जगह शेड है, मस्त लग रहा है। तो भाई ये रास्ता है मंजराबाद फोर्ट जाने का। ये नीचे से इस तरीके से आए हम, वहाँ पे गाड़ी पार्क करी, ऐसे पार्किंग कोई जगह नहीं है। ये व्यू देखो यार आप लोग, क्या बढ़िया व्यू है यार, हेयर पिन का व्यू है, ये एक हेयर पिन है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। तो थोड़ी सी चढ़ाई है, ये एक स्टार शेप का फोर्ट है, स्टार शेप का फोर्ट है, और ये इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग टीपू सुल्तान के टाइम का है, उन्होंने ही शायद बनवाया था ये। तो या प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट लिखा हुआ था नीचे कहीं, जाके देखते हैं जी कैसा है, किस तरीके का दिखता है। मैं पहले कभी यहाँ आया नहीं हूँ, दिस इज़ ऑल्सो माई फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग हियर। ठीक है, देखते हैं। करीब 280 के आसपास सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। सांस फूल गया यार, काफ़ी पुराना लग रहा है यार, और बहुत ज़्यादा अच्छी मेंटेन्ड हालत में भी नहीं है। तो जैसे कि मैं बता रहा था ना कि थोड़ा स्टार शेप है, तो आइडेंटिफाई करवाता हूँ मैं आपको। देखो कैसे, देखो वहाँ पर एक कॉर्नर है, ये एक कॉर्नर है, उधर एक कॉर्नर है, तो इस तरीके से अगर आप देखो तो स्टार की शेप टाइप की बन जाएगी। पूरी काई लगी हुई है यहाँ पर, बारिश की वजह से ही होगी ऑफ कोर्स। वो मैं देखना चाह रहा हूँ कि यहाँ से कोई बढ़िया व्यू दिख जाए, बट बिकॉज ऑफ द रेन्स, देख रहे हो आप, पेड़ थोड़े ऊंचे हो गए हैं, ट्रीज ऊंचे हो गए हैं, तो व्यू नहीं दिख रहा है। बट सामने की तरफ आपको घाट दिख रहा है, दीज आर द वेस्टर्न घाट्स। थोड़ा सा दिखाता हूँ, बढ़िया, काफ़ी अच्छा है, वेरी नाइस। आगे की तरफ चलता हूँ और देखता हूँ कहीं से एक अच्छा व्यू दिख जाए। कुछ लोग यहाँ पे बैठे भी हुए हैं, आई थिंक ये ASI के, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एम्प्लॉइज़ होंगे। रूम्स वगैरह शायद नीचे की तरफ हैं, ये ऊपर टेरेस, सो कॉल्ड टेरेस ही है।
और काफ़ी ख़राब हालत में है। ये देखो जी, ये व्यू है इसका। ये देखो अब पीछे मेरे क्या बढ़िया व्यू आ रहा है। तो ये दूसरी तरफ है, अभी मैं उस तरफ खड़ा हुआ था और ये मैं एकदम पीछे की तरफ पीछे आ गया, वट एवर जो भी आप बोल सकते हो, बट हाँ ये दूसरी तरफ है। ये देखो और दिखाते हैं 3x पे। बारिश की वजह से पूरा ग्रीन हो रखा है और थोड़ी सी मिस्ट है यहाँ पर बिकॉज ऑफ द क्लाउड्स। तो अब नीचे उतर रहे हैं यहाँ से और मोस्ट प्रॉब्ली अब वहाँ जाएंगे, जो रिज़ॉर्ट बुक करा है वहाँ चलते हैं। हाँ जी, तो मंजराबाद फोर्ट के बाद सकलेशपुर के लिए, शहर के लिए निकल चुके हैं और थोड़ी थोड़ी बारिश भी स्टार्ट हो गई है भाई अब। तो अब मज़ा आ रहा है, बढ़िया मस्त। तो ये रिज़ॉर्ट जाने वाला जो रास्ता है, ये पहले NH से कहीं कटा, एक स्टेट हाईवे आया और स्टेट हाईवे के बाद कहीं कट के अब हम यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे लेफ़्ट राइट में अगर आप देखो तो प्लांटेशंस हैं, कॉफ़ी की प्लांटेशंस हैं, पेपर भी उसके ऊपर एक बेल की तरीके से चढ़ता है तो वो चढ़ रहा है, बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल। स्पार्स ट्रैफिक है अभी, मतलब बेइज्जती करने के लिए गाड़ी सामने से आ गई। बहुत देर से गाड़ी थी नहीं वैसे कोई भी, हम ही अकेले चल रहे थे। इट्स वेरी नाइस, बहुत बढ़िया है, मज़ा आ गया। मलनाड थोटा प्राइवेट लिमिटेड, हाँ जो ये मलनाड, हाँ जैसे कि मैं पहले बता रहा था मलनाड है। ओके बछड़ू, ये देखो जी, बहुत ही बढ़िया है। यही है त्रिशवम तपोवना, जो रिज़ॉर्ट है उसका नाम यही है। पहुँचते हैं फिर रिज़ॉर्ट। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो, बढ़िया लग रहा है ना। अभी है कहाँ? तो जी ये व्यू है जिस रिज़ॉर्ट में मैं रुका हुआ हूँ वहाँ से। सपोजिटली ये सनसेट पॉइंट है, ऑफकोर्स कोई सन नहीं है, जब भी होता हुआ तो ये एकदम बेस्ट है। और रिज़ॉर्ट का नाम है तपोवना रिज़ॉर्ट एंड स्पा। मैं इसके डिटेल्स भी डाल दूँगा यहाँ पर अगर किसी को आना है। बहुत अच्छी जगह, रूम्स आर फाइन, एक्चुअली में फ़ाइन है और खाना बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे आके दोपहर को फिर हमने लंच किया एंड कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि अंदर है काफ़ी, मतलब जो मेन रोड है उससे काफ़ी अंदर आके है, बट खाना बहुत अच्छा लगा मुझे तो। और अब क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही घूमेंगे। शाम वैसे ही हो चुकी है, करीब 6 बज चुके हैं। तो मैंने सोचा कि ठीक है एक बार सनसेट पॉइंट पर तो आ जाते हैं। सनसेट तो कुछ दिखेगा नहीं बट ठीक है, आने में क्या जाता है। या दैट्स ऑल। तो बाकी का फ़िलहाल के लिए मुझे नहीं पता कि मैं इसको आगे रखने वाला हूँ या नहीं। तो अगर मैं नहीं रखता हूँ तो दिस विल बी द साइन ऑफ। तो और अगर मैं रखता हूँ तो मैं इस पोर्शन को काट दूंगा और आगे की तरफ ले जाऊंगा। बहुत बढ़िया व्यू है। और अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पे कहीं बीच में, इधर यहाँ पे कहीं जा रहा होगा सन नीचे, ऑफकोर्स हमें नहीं दिख पा रहा है। काफ़ी अच्छा व्यू है। हाँ जी, तो आज वापस जाने का दिन आ गया और अब मैं निकल रहा हूँ बैंगलोर के लिए। थोड़ी देर में निकल जाऊँगा, बट आई थॉट कि मैं थोड़ा सा बता दूँ मैंने यहाँ पे क्या किया। तो कल मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा, 2 जगह गया मैं। एक है बिस्ले घाट व्यू पॉइंट, दूसरा है मंजेहल्ली वाटरफॉल्स। दोनों के बारे में बता देता हूँ। तो बिस्ले घाट व्यू पॉइंट जगह, उसकी जर्नी बहुत शानदार थी। जहाँ मैं रुका हुआ हूँ वहाँ से करीब 2 घंटे की दूरी पे था, 60 किलोमीटर्स। बहुत अमेजिंग जर्नी, शानदार व्यूज़। मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज़ कल मेरा कुछ रिकॉर्ड करने का मूड नहीं हो रहा था। उसके बाद फिर मतलब मैं उसका एक शॉट डाल दूंगा क्योंकि वहाँ पे पूरा मिस्ट था तो व्यू भी कुछ नहीं दिख पाया मुझे। एक शॉट डाल देता हूँ, अब देख लो। उसके बाद फिर हम वहाँ से निकले और फिर मैं मंजेहल्ली वाटरफॉल्स गया। उसकी भी स्पेलिंग मैं डाल देता हूँ। बहुत ही बकवास रहा। एक तो वाटरफॉल, नाम का कोई वाटरफॉल नहीं दिखा मुझे, और दूसरा
यार मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया वहाँ पे। तो एक चीज़ जो मुझे उसकी बड़ी अजीब सी लगी वो ये थी कि वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर था। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी में तो यार आप कुछ कर भी नहीं सकते, मतलब देवर लिटरली सेइंग कि आप इसके अंदर मतलब नहीं जा सकते, जो उसका वेंटेज व्यू पॉइंट था। तो कोई पॉइंट नहीं है, स्किप कर सकते हो उसको। रिज़ॉर्ट बहुत अच्छा है, अगर आप लोग यहाँ आ रहे हैं आप इसे देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी जगह लगी मुझे। सो रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। सो यस, इस वाले सकलेशपुर के लेक के लिए दिस विल बी इट। सो या साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, और अब आपसे मिलते हैं एक दूसरी किसी जर्नी में।